आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर 2016 में मैथ का हुआ था उसके हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक आच्छादक फलन होगा, एक आच्छादक फलन होगा तो इसका शर्त होता है, तो शर्त होता है एफ ए इक्वल टू बी, यानी कि जब ये कंडीशन हो जाता है तो इसको हम लोग आच्छादक फलन कहते हैं। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें देखिए एक दिया हुआ, अगर अनाच्छादक रहता यही कहते हैं एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अनाच्छादक के लिए, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है एफ ए। एग्जाम में अनाच्छादक भी पूछ देता है, हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन 2 कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं इसको कैसे बनेगा। इसका सूत्र होता है कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, माइनस हट जाता है 1/2। 1/2 देखते हैं हम लोग को 60 डिग्री का मान होता है, तो पाई माइनस पाई/3, इसको हल करेंगे 2पाई/3 हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग 3 में कह रहा है टाइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका सूत्र होता है पाई/2, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर में देख रहे हैं कह रहा है 1 C1 में, C2 में कह रहा है ए बी सी, C3 में कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, निम्न में से कौन सा मान होगा। तो देखिए इसमें ज़्यादातर जीरो बनाते हैं, अगर 2 जीरो बना देगा ना तो सारणिक निकालने में आसान हो जाता है। तो देखते हैं यूजिंग, यानी कि अप्लाई कर रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 भी कर रहे हैं R2 माइनस R1। देख रहे हैं R1 की जगह पर रखेंगे, एक में से एक जाएगा 0, ए में से बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा, बी में से सी, बी माइनस सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको सेम रख देते हैं। अब देखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग हम करते हैं क्या, C3 के सापेक्ष करते हैं, इस C1 के सापेक्ष करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 31 यानी कि सम यानी कि प्लस होता है, तो एक प्लस में हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये 4 बच गया हम लोग का। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीच में होता है, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, इसमें भी है b माइनस सी, एक यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पे a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी निकल गया, तो a प्लस बी बचेगा, यानी b प्लस सी माइनस, यहाँ पर देखें b माइनस सी निकल गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से माइनस निकल गया, तो प्लस वाला बचेगा a प्लस बी। अब देखते हैं a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ पर हो गया हमारा क्या b प्लस सी, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो हमारा हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पर c माइनस ए, यानी कि देख रहे हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी में ये 2 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं हम लोग का 5 नंबर में a बराबर दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है 3 5 6 माइनस 4 1 3b, यानी कि 2a प्लस 3b का मान निकलना, b का मान दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए 2, a के जगह पर a का मान 3 5 6 माइनस 4, b के जगह पर b का मान रखेंगे, b के जगह पर हम 3 हो जाएगा, 3 ये तो हो गया, b के जगह पर मान रखने 7 5 8 6, गुणा कर देखिए संगत पक्ष को जोड़ेंगे भी, तो 3 दूनी 6 और 7 की 21 और 6, यानी कि 7 की 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6, अगर जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27। उसी तरह 6 दूनी 12 और यहाँ पर 36 18 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं 6 दूनी 12, यहाँ पर 36 38 की 24 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6, यानी कि 36। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर 25 15 और जोड़ देंगे हम लोग का, यानी कि 5 दूनी 10 25 15, यानी कि 25 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा, 36 18 जोड़ देंगे, यानी कि 10 आ जाएगा। तो हम लोग को देखिए ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब 6 नंबर देख रहे हैं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स
एक्स। तो देखिए इसका सूत्र होता है हम लोग का -1/√1 - x, यानी फार्मूला होता है। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 7 नंबर देखिए कह रहा है d/dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इसका मान जो होता है, देखिए इसका मान होता है π/2 d/dx π/2। अब अचर कांस्टेंट का अवकलन होता है क्या, 0। तो देख रहे हैं 7 नंबर का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। 8 नंबर देखिए y = दिया हुआ हम लोग का cos log x dy/dx। देखिए कैसे निकलेगा dy/dx, पहले इसका अवकलन होगा फिर इसका होगा। तो cos का क्या होता है माइनस साइन x की जगह पर log x है, फिर इसका करेंगे अवकलन तो log का होता है 1/x यानी कि 1/x। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, माइनस साइन log x, बटा में x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 9 नंबर हम लोग देख रहे हैं। 9 नंबर में कह रहा है y = दिया x⁴ तो dy/dx। तो देखिए कैसे निकलेगा dy/dx, यानी कि सूत्र किस को बढ़िए x⁴n, यानी कि अवकलन n x⁴n - 1। तो उसी तरह 3 आ जाएगा x⁴2 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 10 नंबर देखिए कह रहा है x⁴8 dx का समाकलन क्या होगा। तो इसे क्या होता है, जैसे x के पावर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर नीचे भी लिखते हैं तो यानी कि इतना हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 11 में कह रहा है 0 और x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है। तो देखिए इसको कैसे लिखें, 0 × x के सापेक्ष यानी dx। तो इसका तो 0 का तो 0 हो जाएगा प्लस k यानी कि k हो जाएगा। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर। 12 नंबर में देखिए इंटीग्रेशन dx/1 - sin x। तो आप देखते हैं इसका कैसे बनेगा। इसको पहले क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। तो dx/1 - sin x है, चिन्ह बदल कर माइनस में तो प्लस में 1 + sin x 1 + sin x। तो देखिए ऊपर गुणा हो जाएगा 1 + sin x हो जाएगा। यहाँ पे a - b a + b तो a² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा sin² x, और मालूम है तो डायरेक्ट लिख देते cos² x। यहाँ पर 1 + sin x, यहाँ पर हो जाएगा cos² x dx। अब देखिए इसको बांट देंगे, 1/cos² x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन, तो यहाँ पर भी लिखेंगे cos² x। यहाँ पर 2 cos बचे, cos x × cos x यहाँ पर dx। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1/cos का क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, sec² x हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए साइन का एक बच जाएगा cos, इसमें दे देंगे तो tan हो जाएगा। एक और cos बच रहा है, 1/cos sec हो जाएगा dx। तो sec का हम लोग का क्या होता है, sec sec² x का tan x होता है, tan x और इंटू, अब देखिए sec x × tan x का हम लोग क्या हो जाएगा, इसका होता है sec x अब प्लस कांस्टेंट के हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का 12 नंबर का दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है तो बी हो जाएगा हम लोग का। 13 नंबर देख रहे हैं हम लोग कह रहा है इंटीग्रेशन a से b x² dx। तो देखिए कैसे बनेगा, इसको क्या कहते हैं x² का प्लस समाकलन का x⁴ नीचे भी 3 लिखेंगे। a से b है तो पहले b रखेंगे, b⁴3/3 हो जाएगा माइनस a⁴3/3 हो जाएगा, लसन निकाल देंगे 3 हो जाएगा, एक समान अंक है इतना हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग कहाँ आ रहा है, b⁴ - a⁴3/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। 14 नंबर का अवकल समीकरण dy/dx = e⁴x + y, e⁴x + y का हल होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसको क्या कहते हैं dy/dx e⁴x × e⁴y। जब आधार समान रहता है तो पावर जुट जाता है, फिर x + y हो जाएगा। तो y वाला के एक जगह करेंगे, x वाला के एक जगह। तो dy यहाँ पर देखिए y है तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, गुणा में है तो यहाँ पर फिर 30 से गुणा करें e⁴x dx, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा dy e⁴x हो जाएगा। तो फिर देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे। तो इधर भी करेंगे e⁻− y dy, इधर भी dx है e⁻x dx। तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो e के पावर अलग e के पावर हो जाता है, लेकिन जो गुणांक होता है चर का नीचे लिखते हैं। तो -1 है तो -1 हो जाएगा, e⁻x है तो e⁻x कांस्टेंट k हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग बनाते हैं इसको, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा माइनस e⁻− y = e⁻x + k। इसको इधर लेते आते हैं e⁻x माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा -y + k
यानी कि हम लोग देख रहे हैं इतना आना चाहिए। देख रहे हैं ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 14 है तो ए में आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 15 में देखिए अवकल में dy/dx है प्लस py इक्वल टू क्यू का समाकलन गुणांक क्या होता है। देखिए समाकलन गुणांक 15 कैसे निकलेगा। समाकलन गुणांक को IF भी कहते हैं, तो इसका सूत्र हो जाता है हम लोग का e के पावर pdx। देखिए हम लोग 15 का ऑप्शन नंबर कहाँ है, e के पावर pdx 15 में तो नहीं दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 16 नंबर देख रहे हैं, इसमें क्या है dy/dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स की कोटि हो जाए। देखिए कोटि कैसे निकलता है, कोटि मतलब मैक्सिमम अवकलनों की संख्या। तो देखिए कितना बार अवकलन किया गया है, एक बार, तो इसलिए कोटि क्या हो जाएगा, एक। तो 16 नंबर का देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है एक। 17 नंबर देख रहे हैं, कह रहा है क्या निकलने के लिए, घात कह रहा है। तो देख रहे हैं जिसका मैक्सिमम अवकलन किया गया है उसका पावर, यानी कि देख रहे हैं इसको तो एक बार किया गया, 3 नहीं लिखने जाए तो लड़के 3 लिख देते हैं तो गलती होती है। मैक्सिमम अवकलन 2 बार किया गया है, तो इसका पावर देख रहे हैं 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर में देखिए कह रहा है बिंदु एक दिया हुआ है, बिंदु x y z का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, x i लगाते हैं, y j लगाते हैं, z के पोजीशन वेक्टर होता है। देखिए हम लोग कहाँ दिया हुआ है, इसमें तीर दिया, तीर से नहीं घबराना है। x i प्लस y j प्लस z के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए इसका कह रहा है मान निकालने के लिए मापांक का। तो देखिए मापांक कैसे निकलता है, क्या कहते हैं, इसका गुणांक i के गुणांक -1 स्क्वायर, j का गुणांक 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर k का गुणांक -3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 9, 0 9 4 13 1 14 हो जाएगा। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब 20 नंबर में देखिए कह रहा है ना, a बराबर दिया हुआ है हम लोग का क्या, 1 2 3 और b बराबर दिया हुआ है -3 -4 0। तो कह रहा है ए बी निकालने के लिए, ए बी बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है हम लोग का ए बी निकालने के लिए, तो y2 - y1 i प्लस x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 के। तो देखिए -4i हो जाएगा, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा 6j हो जाएगा, प्लस में माइनस हो 3k। तो देखिए कहाँ दे रहा है हम लोग का -4i, यानी देखिए यहाँ पर i होगा, यहाँ पर गलत कर दिया है, यहाँ पर i होगा, a दे दिया हुआ है हम लोग को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होना चाहिए इसका। 18 का हम लोग 20 का हम लोग का बी होगा। अब देख रहे हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 21 नंबर कह रहा है a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, तो कह रहा है a डॉट बी। तो a डॉट बी में क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणा देखिए पहला नंबर यहाँ पर a बराबर 3i प्लस 2j प्लस k दिया हुआ है, वेक्टर b बराबर दिया हुआ है 4i माइनस 5j, तीर भी दे सकते हैं, कैप भी, 5j प्लस 3k। तो कह रहा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालने के लिए। तो देखिए 3 इसका गुणांक से गुणा करना है, i के गुणांक से गुणा करना है, 2 इधर हो जाएगा -5, इधर देखिए इसका 1 इधर 3 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 15 में 10 देगा 5। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 5। अब देख रहे हैं 22 नंबर में कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे। कब लंब होंगे, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तब, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में कह रहा है नो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए एक जैसा है, तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है, इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब इस मान लीजिए यहीं अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर अगर ए रहता है एक समान, तो इसका मान 1 हो जाता है। अब 24 नंबर देख रहे हैं, कह रहा है वेक्टर आई
क्रॉस वेक्टर जे। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर आई, अब देखिए इसको तीर पर चलते हैं इस तरह, आई जे के होता है तो आई जे, तो देखिए आई जे एकदम तीर के एकदम तीर जैसे जा रहा है इसी तरह यह भी बढ़ रहा है, तो इसका के हो जाएगा। अगर विपरीत रहता आई, मान लीजिए इस तरह चलता है के आई रहता है, तो अगर उल्टा रहता है तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर 25 नंबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर के डॉट वेक्टर के एक समान रहता है ना, तो इसका मान 1 हो जाता है, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाए, आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है। अब देखिए 6 नंबर का वाई अक्ष की दिक् को जाए, तो इसका क्या होता है, दिक् को जाए, यानी कि वाई रहता है और बाकी सब जीरो हो जाता है। यानी कि देखिए वाई दिया हुआ तो एक्स जीरो हो जाएगा, वाई रहेगा ये जीरो, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाए। जे हम इसी तरह एक्स पूछता ना तो एक्स का मान रहता है यानी कि 1 और वाई जेड जीरो हो जाता है। दिक् को जाए दिक् अनुपात इसी तरह निकलता है। और मान लीजिए जेड अक्ष का पूछता है तो 0 0 1 हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए 27 नंबर का एल एम एन एक सौ रेखा की दिक् को जाए है, तो निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए एल एम और एन में निम्न संबंध है, इसको याद रखना है, संबंध है तो क्या है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है इक्वल टू 1। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है बिंदु हो, एक बिंदु दिया हुआ है 4 3 7, दूसरा दिया हुआ है 1 -1 और -5 दिया हुआ है। तो इसका कह रहा है बीच की दूरी निकालने के लिए। तो देखिए बीच की दूरी कैसे निकलेगी, तो 1 में से 4 हटना है, x2 - x1 प्लस -1 -3 स्क्वायर प्लस -5 -7 स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 7 5 -12 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 9 16 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे 169 का हो जाएगा वर्गमूल 13, यानी कि देख रहे हैं 28 का हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। अब 29 नंबर देख रहे हैं, दिक् अनुपात दिया हुआ है, दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो कितने दिया हुआ 1:3:5। तो रेखा की दिक् को जाए, तो देखिए कैसे निकलेगा, दिक् को जाए निकलने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 3 का 9 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे सब तो 35 हो जाएगा। तो देखिए दिक् को जाए निकलना है, दिक् को जाए डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या कहते हैं 1/35 से कर देंगे √35, यहाँ पर 3/√35 हो जाएगा, फिर कम 5/√35। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दे रहा है। 30 नंबर देखिए कह रहा है, 30 नंबर दो सरल रेखाएं जिनका दिक् अनुपात एल एम एन है और कह रहा है दूसरा एक L1 M1 N1 है, तो रेखा एक दूसरे पर लंब होगी। तो लंब कब होगी, जब L L1 हो जाएगा, क्या होता है L L1 1 प्लस M M1 1 प्लस N N1 1 इक्वल टू 0 होता है तब। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये कंडीशन, ये शर्त है, इसको हम लोग को याद कर लेना है। अब देखिए 31 नंबर जो है, 31 नंबर में एक दिया हुआ है हम लोग का बिंदु दिया हुआ है, बिंदु कितना दिया हुआ है 2 -1 3 से गुजरती हुई रेखा जिनका दिक् अनुपात दिया है, दिक् अनुपात दिया हुआ हम लोग का 3 -1 2। तो पर इसका देखिए फार्मूला होता है का, तो रेखा का समीकरण निकालना है। तो फार्मूला रेखा का समीकरण का x - x1 a इक्वल टू y - y1 बटा में b बराबर z - z1 बटा में c। तो देखिए बिंदु को x1 y1 z1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं a b c हो गया। तो देखिए x - x1 की जगह पर हम रख देंगे -2, a की जगह पर 3 रख देंगे, y - y1 के -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -x, b की जगह पर देखिए z - z1 की जगह पर 3 हो जाएगा माइनस, c की जगह पर 2 हो जाएगा। देखिए हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखिए हम लोग को यहाँ पर कह रहा है 32 में रेखा दिया हुआ है, एक रेखा दिया है इतना समीकरण, दूसरा का कार्तीय समीकरण रेखा इतना दिया समानांतर हुई कौन। देखिए यहाँ पर दिक् अनुपात होता है A1 A2
A1 B1 C1 A2 B2 C2। समानांतर की शर्त क्या होती है? देखिए समानांतर का जो शर्त होती है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। ये पहले रेखा का दिक् अनुपात है, दूसरा रेखा का दिक् अनुपात। पहला में दिया हुआ है हम लोग का L, दूसरा में 2। B1 में दिया हुआ है M, इधर दिया है 3, इधर N दिया हुआ है पहला में, दूसरा में 3। तो 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, यानी 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पे इतना का तो 6 आता है, इसी से गुणा करेंगे सभी में। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे अगर हम 6 से तो 2 3 6 होगा, 3L हो जाएगा, इधर भी 6 से गुणा होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2M हो जाएगा, इधर भी 6 से गुणा कट जाएगा, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा N हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3L बराबर 2M इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में कह रहा है बिंदु इतना, एक बिंदु दिया हुआ 33 में 0 -1 3, यानी कि बिंदु दिया हुआ है। तल दिया हुआ हम लोग कितना 2x + y - 2z + 1 इक्वल टू 0 पर लंब की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर लंब की लंबाई कैसे निकलेगी, यानी d। तो क्या करते हैं, मापांक इसका निकालते हैं, अंडर यहाँ पर अंडर नहीं। अब देखिए 2 यहाँ पर x है तो 0 प्लस यहाँ 1 छिपा हुआ है, y की जगह पर -1 -2, z की जगह पर देखिए 3 हो गया प्लस 1 अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा। अब x का गुणांक 2 है तो 2² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं, मल्टीप्लाई 0 -1 -6 प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में कट जाएगा। देखिए ये मापांक में प्लस में निकलता है, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 इकाई हो जाएगा। तो हम लोग का 2 इकाई ऑप्शन नंबर 32 का डी में आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 34 नंबर देखिए PA इक्वल टू दिया हुआ है 3/8, PB दिया हुआ है हम लोग का 1/2, PA इंटरसेक्शन B बराबर दिया हुआ है 1/4, PA/B निकालना है। तो देखिए PA/B कैसे निकालना है, कॉन्सेप्ट होता है PA इंटरसेक्शन B और बाटा में PB, तो PB। तो देखिए निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि PA इंटरसेक्शन B दे दिया गया है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/4। और देखिए PB बाटा में यानी कि भागा में 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/4 ऊपर नीचे हो 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो 34 का देखिए 1/2 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। अब हम लोग 35 देख रहे हैं। 35 में दिया हुआ कह रहा है A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो निम्न में से कौन सी सही होगी। तो देखिए A और B स्वतंत्र घटनाएं होती हैं ना, तो हम लोग का B सही हो जाता है। तो यानी PA/B0 इक्वल टू PA इंटू PB0, हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर का आ रहा है अवयव इतना का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा कब, यदि k का मान। देखिए किसी भी अवयव, देखिए यहाँ पर अवयव दिया हुआ है 3 2 5 k, कर इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा कब। तो देखिए किसी भी अवयव यानी कि मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होगा, जब अवयव जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता है तो उसका क्या व्युत्क्रम नहीं निकलता है। तो इसको 0 के बराबर कर दिए, व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। तब इसे इसको हल करते हैं, 3 में k से तो 3 k हो जाएगा, 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 3 k माइनस में तो प्लस में k बराबर 10/3, यानी k बराबर 10/3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। 37 नंबर देखिए दिया हुआ है, इसका मान करें 0 0 3 4 5 7 5, यहाँ 0, तो कर इसका मान क्या होगा। देखिए जिसमें अधिकतम 0 होता है, देखिए C1 में कॉलम है, पहला कॉलम जो है C1, इसमें अधिकतम 0 है, तो हम लोग इसी के सापेक्ष क्या करते हैं, हम एक्सपेंडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 11 है, प्लस हो जाता है, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, बच गया 4। तो देखिए 4 में 5 से गुणा करेंगे, 0 में 7 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 5 20 माइनस यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 20 में 0 जो 20 20 दूनी 40। तो देखते हैं 37 का 40 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अब 38 देख रहे हैं हम लोग। 38 में दिया tan इनवर्स 2x/1 - x, इसको ये फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x, तो ये हम लोग फार्मूला है, तो हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 देखिए, 39 में दिया हुआ है -1/1 + x² dx, इसका जो यह भी एक फार्मूला है, इसको कहते हैं cot इनवर्स x + c, हमारा
एक्स प्लस के हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 में देख रहे हैं, 40 में कह रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह भी एक फार्मूला है, इसका मान जो होता है 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस ए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।